गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जूनी जो रहती है वो आयुष के साथ बात करती है और आयुष के साथ बात करते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है क्योंकि आयुष उसे मूवी में चांस देने की बात करता है। वो कहते हैं कि श्रेया की हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो श्रेया की पपेट कहता है, उसको चमची कहता है, पर फिर वो उसे अपना असली रूप दिखाती है कि शेरनी होती है, बट शेरनी अपना बस बचपना वाला रूप उसी को दिखाती है जो उसके नखरे सहन कर सकता है। और इस वजह से फिर बाद में बिग स्टारडम वाले जो रहते हैं वो टास्क बताते हैं, उसमें कुछ टास्क रहते हैं जो टास्क के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस उन सबको कंटेस्टेंट्स को दिया जाता है और जो टास्क अभी स्टार्ट होने में टाइम था। दूसरी तरफ जो हमारी जोया रहती है वो अब जो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होने लग जाती है और वो थोड़ा खुद से चलना फिरना स्टार्ट कर देती है, बट उसे चलने के लिए भी सहारा चाहिए रहता है। तो क्रिस्टीना उसके पास रहती है, उसको ऑल टाइम उसके साथ रहती है, उसको ध्यान रखती है। और फिर ये लोग अब जो फ्लैट रहता है जूनी के, उस फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए तैयार होते हैं, पर अभी हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज नहीं हुए रहते क्योंकि डिस्चार्ज की कुछ फॉर्मेलिटीज थी वो उनको करनी थी। दूसरी तरफ जो श्रेया रहती है वो सबसे पहले आलिसन से मिलती है, आलिसन को पूरी राम कथा उसकी सुनती है, उसको समझाती है और उसको बाद में सिर्फ एक चीज रियलाइज होता है कि भाई आलिसन को भी बेहद प्यार है, जैसे कि मुझे रियलाइज हुआ था अपनी मोहब्बत के बारे में वैसे उनको रियलाइज है। अब उसके आगे श्रेया जो होती है यहाँ से वो जाती है डायरेक्ट वो अपनी कार से डायरेक्ट हो जाती है शूटिंग एरिया पे। शूटिंग जहाँ चल रही रहती है वो वहां से उतरती है, तभी वहां पे अतुल आता है और कहता है हे मैम आप यहाँ। वो अपने अतुल की तरफ देखते हुए बोलती है श्रेया को, प्रियांशी को बोलो कि श्रेया मिलने के लिए आई है। तभी वो उसे बोलता है कि मैम वो तो थोड़ा शूटिंग में अंदर बिजी है और वो थोड़ा सा सीन ही थोड़े से रोमांटिक चल रहे हैं, तो वहां पे डायरेक्टर ने हर किसी को अलाउ नहीं किया है। तो वो बोलती है रोमांटिक सीन्स बिटवीन प्रियांशु एंड प्रियांशी। तो श्रेया की ये बात सुन के अतुल कहता है, अपना सर हिला के कहता है यस। तो कहते अब तो देखना बनता है ना। और ऐसे करके वो दोनों वहां से जाते हैं। तो अतुल बोल रहा था मैम प्लीज, वो डायरेक्टर चिल्लाएगा मुझ पर, डायरेक्टर चिल्लाएगा, उसने बोला था कोई नहीं आना चाहिए। तो कहते हैं डायरेक्टर नहीं चिल्लाएगा, चलो। फिर ये दोनों वहां अंदर जाते हैं और जो श्रेया रहती है वो एकदम कोने पर उन लोगों के लव सीन्स देख रही रहती है। तो लव सीन्स काफी मीन्स इंटीमेसी वाले लव सीन हो रहे रहते हैं, जैसे कि बेड पे रहते हैं और वो दोनों अपना फर्स्ट टाइम लव का इजहार कर रहे रहते हैं। तो वो हल्की से किसेस उसकी नेक पे करना और बारिश का माहौल रहता है, बाहर बारिश हो रही रहती है, ये दिखाया जा रहता है। वो दोनों बेड पे रहते हैं, थोड़ा चल रहता है, तभी थोड़ा बहुत किसेस सीन होते हैं। अब जैसे आपको एक चीज बता दूं कि जब भी ये लोग शूटिंग करते हैं तो शूटिंग बिल्कुल एज इट इज आपको जैसे देखने को मिलती है ना, कि किसेस हो रहा है, बहुत इंटीमेट हो रहा है, फिर इन दोनों के बीच में पूरा रोमांटिक सीन्स बताते हैं बेड पे, थोड़ा नेक किसिंग वगैरह ये सब। और ये हो गया, ये सब कंटिन्यू नहीं होता है, बीच बीच में कट होता है और कट हो के हो रहा रहता है। तभी वहां पर जैसे डायरेक्टर बोलता है कट और एकदम से चिल्ला के बोलता है प्रियांशी वेयर इज द फीलिंग्स। कहाँ है यार फीलिंग्स? यार तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं दिख रही है। प्रियांशु तुम्हें इतने प्यार से पकड़ा हुआ है तो तुम थोड़ा सा फील तो करो, फीलिंग्स तो दिखाओ उसके लिए। तो प्रियांशी बोलती है सर दिखा तो रही हूँ। तभी वो कहते हैं नहीं, हर टाइम तुम्हारी एक्टिंग्स में एक नेचुरलिटी रहती है, यहाँ पर तुम ऐसा लग रहा है अपने आपको फोर्स कर रही हो। तुम क्यों नहीं कर पा रही हो ये सीन? कुछ प्रॉब्लम्स है, तुम चाहो तो ब्रेक भी ले सकती हो। व्हाई डोंट यू टेक अ ब्रेक? बिकॉज दिस सीन्स इज नॉट शोइंग दैट टाइप्स ऑफ लव अफेक्शन जो चाहिए मुझे। एक आंखों में प्यार दिखना चाहिए कि तुम्हारे अंदर तड़प होनी चाहिए उसको पाने की। तभी वो कहती है सॉरी सर, अगर ऐसा है तो आप ये लव सीन ही कैंसिल कर दो, क्योंकि मेरे अंदर वो शायद से तड़प कभी नहीं दिख पाएगी। श्रेया वहां से खड़े होकर ये सब चीजें सुन रही रहती है। तभी प्रियांशु बोलता है क्यों बेबी, हम तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, तो हम तो वैसे भी रिलेशन में, तो वो तड़प दिखनी चाहिए ना, तो दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रियांशु तभी डॉक्टर बोलता है हाँ तुम लोग तो रियल में कपल हो यार, तो इसमें दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? वो सब चीजें दिखाओ, क्यों नहीं दिख रही है? तभी प्रियांशी बोलती है कि सर नहीं होगा मुझसे। तभी श्रेया वहां से बीच में इंटरप्ट करते हुए एकदम से बोलती है वो क्या है ना, सारी तड़प खत्म हो गई जब वो उसका बॉयफ्रेंड बन गया।
बॉयफ्रेंड नहीं बनता था तब तड़प रहती थी, अब तो बन चुका है। जैसे ही क्रियांशी ये बात सुनती है कि सामने श्रेया खड़ी है, वो अपनी थोड़ा सा साड़ी को मतलब ऐसे साइड में करते हुए भागते हुए जाके उससे गले मिलती है और एकदम से उसको टाइटली गले मिल रही रहती है, बहुत देर तक गले मिलती है। तभी जो डायरेक्टर बोलता है ये कौन है, तो कहते हैं क्रियांशी मैम की बेस्ट फ्रेंड है और ये पलाश, आपने पलाश इंडस्ट्री सुनी है ना, द मॉडल्स इंडस्ट्रीज जो आज की टॉप है, उसकी ओनर है। तो डायरेक्टर एकदम से बोलता है आप हेलो मैम, मैं यहाँ इसका मूवी का डायरेक्टर हूँ, वेलकम, आप फर्स्ट टाइम आए लगता है हमारे सेट में, कभी मैंने आपको कभी देखा नहीं। तो वो उसे कहती है कि हाँ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो सर जैसे आपने कहा कि ब्रेक लेना है तो मैं क्रियांशी के साथ थोड़े टाइम के लिए बात कर सकती हूँ, तो कहता है ठीक है। वो हाँ सर आप बात कर लीजिए। तो वो फिर यहाँ से ये दोनों जाते हैं, वैनिटी वैन में बैठते हैं। तब श्रेया उसे पहले तो एक थप्पड़ उसके गाल पे मारती है क्रियांशी के, और क्रियांशी एकदम से उसकी तरफ देखने लगती है, बोलती क्या है इतनी जम के थप्पड़ मार दिया तूने मुझे, तेरे को शर्म आती है कि नहीं? एक तो तेरी वजह से ये सब हरकतें हुई है, कमीनी वहां जाकर बैठ गई है तू वो बिग स्टारडम शो में, तेरे को किसने बोला था? तुझे पता है मैं कितनी सारी प्रॉब्लम से उलझ रही हूँ, लेकिन तुझे इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? तुझे तो सिर्फ तेरी लव लाइफ दिखती है, लेकिन तेरी दोस्त की लव लाइफ की माँ बहने को जाए, लेकिन तुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तभी वो कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज संभाल के बात कर, ठीक है? और दूसरी चीज, मैंने बोला था ये प्रियांशु को बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, हाँ मैं थोड़े दिन के लिए उधर क्या गई, यू नो व्हाट प्रियांशी, तुझे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए। सही में तुझे मैं सच्ची में बेबी सिटिंग वाली जो सिटिंग देती हूँ ना वो सही थी, तू डिजर्व ही करती है वो बेबी सिटिंग वाली चीजें। मैं तुझे जब तू मूवीज के प्रमोशन में जाती है तब तू ड्रिंक इतनी ज्यादा कर लेती कि इधर उधर लुढ़ती गिरती रहती, तब उसे तेरे को घर तक लेकर आना, तेरी सारी प्रॉब्लम्स में तेरा साथ देना। मैंने सोचा तू अडल्ट हो चुकी होगी, अब तुझे इतना पता होगा कि तुझे अपने डिसीजंस क्या लेने हैं, बट नहीं, तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते डिसीजन लेने की। थोड़े देर के लिए क्या छोड़ के गई, सब रायता फैला दिया। और यू नो व्हाट, हैव सम क्लास बेबी। कोई एलिसन को छोड़ के ये तुच्छे से ये 2 कौड़ी का एक्टर को तुम अपना बॉयफ्रेंड बना रही हो, तुम्हें लेवल पता चल रहा है तुम्हारा? तो कहती है ओ मेरा लेवल एलिसन का ही है, मजबूरी। अच्छा ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी मैडम जी कि आपको इस महान से इंसान को अपने सर पे बिठा के करना पड़ रहा है? मैं ऐसे इंसान को देखूं तक नहीं, पहले से ही मुझे ये बहुत तुच्छा इंसान लगता है। पता नहीं तुम्हारे जो, अब मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि ये बॉलीवुड की जो जनता है, ये अच्छे एक्टर्स जो एक्चुअली में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि हमारे मिस्टर त्रिपाठी, वो भाई बंदा सीरियस एक्टिंग करता है लेकिन कितना अच्छा एक्टर है कि उसको सर पे बिठाना चाहिए तो तुम लोग उसको अंडर रेटेड कर देते हो। ऐसे इंसान जो भाई पहाड़ से कूद के लोगों को मार रहा है जबकि कोई सेंस नहीं बनता है, ऐसे इंसान को भगवान बना के रख दिया है। अब तो मुझे जनता पे भी समझ में नहीं आता कि जनता किस तरीके से यू नो लाइक करती है, जो बहुत अच्छा होता है उन्हें छोड़ के क्या करिए। वेल छोड़ो, ये सब मैं बातें करने नहीं आई हूँ तुम्हारी बॉलीवुड से रिलेटेड। मैं बस ये कह रही हूँ कि why you behave so badly towards Allison। तभी वो कहती है श्रेया यहाँ पे बात करना सही नहीं होगा, प्लीज यहाँ से चलो। तभी वो एकदम से बोलते क्यों, वैनिटी वैन तुम्हारी है, किसी और की वैनिटी वैन में बैठे हम, तो यहाँ बात करने में प्रॉब्लम क्या है? तभी श्रेया के सामने वो एकदम से बोलती है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम यहाँ बात नहीं कर सकते। तो कहती है क्या प्रॉब्लम है, पर उसे समझ नहीं आता है। तभी वहां से क्या होती है, क्रियांशी अपने मोबाइल पे टाइप करती है, उसको देखती है मेरी वैनिटी वैन में मुझे लगता है कि माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं और ये माइक्रोफोन्स की सारी चीजें जो हैं
वो डायरेक्टली वहाँ पे प्रियांशु बैठ के सुन रहा है। उसने मुझे हर जगह से ट्रैप करके रखा हुआ है और वो मेरी एक एक एक्शंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, टेक मी फ्रॉम योर सेफेस्ट प्लेस, वहाँ बात करेंगे हम। जब ये बात वो सुनती है तब वो उसे बोलती है, अपना सर हिला के और अपने फेस के एक्सप्रेशन से बोलती है, रियली? तो वो अपना सर हिला के बोलती है ये चीज़। तभी वो उसे बोलती है, ठीक है, तुम्हारी शूटिंग कंप्लीट होने के बाद हम चलेंगे। तो वो कहती है ओके। तो थोड़ी देर के बाद फिर से वो शूटिंग का सीन्स होते हैं, वहाँ पर वो सीन करती है और इस बार भी उसका सीन बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि उसे अब घिन आ रही रहती है कि यार एक तो जब आपका बेस्ट फ्रेंड ही आपको बोल दे कि यही मिला था बेवकूफ इंसान, यही मिला था, तो एक टाइप की अगर आपके कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ पहुंच जाती है ना, तो अगर वो इंसान अच्छा भी दिख रहा हो लेकिन आपकी बेस्ट फ्रेंड उस पर ट्रिल्ड कर दे कि यार बकवास है, तू कहाँ फंस रही है, तो हम उसे उस नजरिए से देखने लग जाते हैं। तो क्रियांशी भी एक नॉर्मल लोग रहती है, उसका भी जो फ्रेंडशिप रिलेशन रहता है वो नॉर्मली रहता है ना सबसे। तो वैसे रिलेशन में मतलब नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह, नॉर्मल पीपल की तरह ही रिलेशन रहता है, जैसे सेलिब्रिटी का रिलेशन एक नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह ही बेस्ट फ्रेंड का रिलेशन रहता है, उनमें भी लड़ाई झगड़े मारपीट ये सब होती है। तो जब वो लोग की होता है तो उसे कहते हैं कि सर प्लीज सीन नहीं हो रहा है मुझसे, सम ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, आप कल करिएगा, मैं पैकअप करती हूँ। तभी वहां से प्रियांशु एकदम से हाथ पकड़ के बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो पैकअप के लिए, अभी तो टाइम है, दूसरा सीन कर लेते हैं ना सर, रोमांस वाला नहीं हो रहा है, दूसरा सीन कर लेते हैं। तभी उसका हाथ पकड़ के हाथ हटा के बोलती है, प्रियांशु मुझे और भी काम है, मैं अभी जा रही हूँ, मुझे तुमसे बाद में बात करनी है। तो तभी वो डायरेक्टर बोलता है, अरे जाने दो, अभी वैसे भी तुम दूसरा सीन की बात कर रहे हो, सेटअप करने में टाइम लगता है, शूटिंग का पूरा सेटअप करना पड़ेगा, यहाँ वहाँ चीजें बहुत ज्यादा होगी, तुम ठीक है प्रियांशु तुम चले जाओ। तभी वो जा रही रहती, तभी प्रियांशु एकदम से भाग कर आता है, उसका हाथ पकड़ के बोलता है, अरे मेरी बात तो सुनो, तुम नहीं जा सकती हो और बिल्कुल भी नहीं जा सकती हो, अभी अभी हम दूसरी जगह जाएंगे, हम कपल है, हम घूमने जाएंगे, हम ये चीज करेंगे। तो श्रेया वहां पे कार के सामने खड़ी रहती है और जब वहां आ रही रहती है तो उसका हाथ पकड़ता है। तब श्रेया वहां से दूर से देख रही रहती है कि ये तो भाई फेविकॉल की गोचोड़ की तरह चिपकी गया है यार, हरकतें तो देखो इसकी कैसी है। तो श्रेया वहां से उठती है। अब यहाँ प्रियांशु को बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि श्रेया आ चुकी थी। श्रेया इज अ सेवियर, श्रेया को एक टैग मिला गया था सेवियर का, क्योंकि पास में ऐसी बहुत से टाइम हुआ था कि जहां पर प्रियांशी अपनी बेवकूफ़ी या अपने चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से हर टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में फंसने ही वाली थी, लेकिन वहां पर जो ऑल टाइम श्रेया ने उसे प्रोटेक्ट किया था। तो श्रेया एक टाइप की सेवियर टैग था और ये बात सारी इंडस्ट्रीज जानती थी कि अगर उसकी बेस्ट फ्रेंड आ गई है तो अब प्रियांशी को हर प्रॉब्लम से वो निकालेगी। जब तक वो नहीं है तब तक तुम्हारा राज्य है, लेकिन जिस दिन वो आ गई तुम्हारा राज्य खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर डर लग रहा था। तो श्रेया जो रहती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहती है, उसके फेस के एक्सप्रेशंस और उसकी कैट वॉक से या उसकी नॉर्मल वॉक से भी आप डर जाओगे, वो इतनी ज्यादा डेंजरस उसका लुक रहता है। तो जब श्रेया यहाँ से एकदम से चलते हुए जाती है प्रियांशी के पास और वहां जाके खड़ी होती है और प्रियांशु की तरफ देख के बोलती है, हाथ छोड़ो उसका। तो वो बोलता है, अरे मैं अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ाऊं तो क्या प्रॉब्लम है। क्या है ना प्रियांशु, तुम जो ये गेम खेल रहे हो गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये गेम ना बच्चों के साथ खेला करो। तुम जिसके सामने बात कर रहे हो पहले वो जान लो, ठीक है, तुम किसके सामने बात कर रहे हो। और अगर तुमने 1 मिनट में हाथ नहीं छोड़ा तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। और इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा एक्शन ले लूं कि तुम्हारी पूरी जो बॉयफ्रेंड गिरी है वो सब खत्म हो जाए, इससे बेटर है तुम हाथ छोड़ दो। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉयफ्रेंड गिरी हीरोपंती यहाँ देखने को मिले तो मैं बताती हूँ, क्योंकि तुम ना ये जो बाउंड्री देख रहे हो ना, बाउंड्री के उस साइड हीरो हो,
जो तुम्हारी एक रियल वर्ल्ड चलता रहता है, रियल वर्ल्ड जो तुम्हारी फिक्शन वर्ल्ड चलता है, उधर तक हो। पर जैसे इस बाउंड्री के तुम इस साइड हो, तुम हीरो नहीं हो, तुम विलन हो। और यहाँ पे जो भी हीरोइज्म दिखाना तो मैं दिखाऊं। तो इससे पहले मैं कुछ ऐसा एक्शन ले लूं जिसकी वजह से तुम्हारे साथ बुरा हो, तो तुम उसका हाथ छोड़ दो और बाकायदा इज्जत से मेरे साथ जाना। ये बात सुनकर जो हमारा पीयूष रहता है वो डर जाता है और हाथ एकदम से छोड़ता है। उसके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकलती है। वहां से वो उसके शोल्डर पे हाथ रखती है, उसे खींचती है और बोलती है चल। फिर उसे लेते हुए जाती है तो कहती है यार तेरे से इतना डरता क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों करता है यार, इसने मेरे साथ बहुत गंदा बिहेव किया। तो कहती है चलो बैठो। फिर यहाँ से ये लोग जाते हैं तो श्रेया का खुद का फ्लैट रहता है, तो श्रेया के फ्लैट में दोनों जाकर बैठते हैं। तभी श्रेया बोलती है बोलना स्टार्ट करो, क्या हुआ तुम्हारे साथ। फिर जो पूरी की कहानी जो श्रेया होती है वो सब कुछ उसे बताती है कि मैंने यही एक रीजन था जहाँ पर जब उसने ट्रोल करना स्टार्ट किया, मेरे नेक पे बाइट देखा था, उससे उसको बहुत ज्यादा हो गया। वो क्रेजी साइको की तरह बिहेव कर रहा है कि वो मुझसे प्यार करता है ये वो, और उसने ये सब ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उसके पास एक वीडियो है ये वाली जिसमें एलिसन फ्रंट में आकर मुझे किस कर रही है और हम दोनों का जो हैप्पी मोमेंट्स है वो हो रहा है। तो एलिसन की पूरी रेपुटेशन खराब ना हो इस वजह से मैंने ये सब किया। श्रेया जब ये सारी बात सुनती है तो उसके हाथ में कॉफी रहती है, वो कॉफी पी रही रहती है। तो तभी प्रियांशी बोलती है कि व्हाट, अब तुम कुछ बोलोगी या भूतनी बन के बैठी रहोगी। तो कहती है नहीं, मतलब एक बेवकूफ इंसान की बातें सुन के इंसान क्या बोलेगा, अब एक समझदार इंसान को तो चुप ही रहना चाहिए। तभी वो कहती है ओ शट अप यार, तू जब देखो मेरे को ऐसे इंसल्ट मत किया कर यार, क्या गलत किया मैंने। तो कहती है कि गलती तुम्हारी सबसे बड़ी ये थी कि तुम जो महान इंसान बन रही हो ये सुनते हुए कि एलिसन को मैं बचा रही हूँ, एलिसन को बचा रही हूँ, घंटा बचाया तुमने एलिसन को, ठीक है। ये जो तुम ये वीडियो के डर के कारण कर रही थी, उस बेचारी को, वो तो बेचारी ऑस्ट्रेलिया से आई एक अच्छी खासी एक प्लेयर थी, आकर यहाँ पर गलती से तुम जैसी गलत इंसान से वो प्यार कर बैठी और उसके चक्कर में आज वो इतनी ज्यादा ट्रोल्ड हो रही है वगैरह। तुमने शायद से एलिसन के एक भी इंटरव्यू नहीं सुना, जब वो ट्रोल्ड हो रही थी तब भी उसने कुछ नहीं बोला। उसने बोला कि लेट्स जस्ट वी आर अडल्ट first of all Priyanshi and we will decide it, and I don't want to give any strong statement which will be ruin the reputations of Priyanshi or the reputations of mine. So just please stop trolling us. We are friends, we are the best friends, but when we come in front of everyone we will be discuss this thing. क्या गलत बोला उसने इंटरव्यू में। जब प्रियांशी ये इंटरव्यू जब वो श्रेया से दिखाती है तो उस इंटरव्यू में रहता है कि आप ट्रोल करना बंद करो, जब मैं और हम दोनों अडल्ट हैं, पहले हम दोनों डिसाइड करेंगे कोई भी बात होगी, हम फ्रेंड्स हैं, मैं कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगी जिससे प्रियांशी और मेरी रेपुटेशन को रूंड हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें डिस्कस करने दो कि हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या हुई है। तो यहाँ पर उसे मैटर पता ही नहीं रहता है। तो वो कहती है यार तभी तो मैंने उसको बोला ना यार, उसकी रेपुटेशन खराब ना हो। तभी श्रेया वहां से बोलती शट अप यार, तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूं मैं। एक तो बेचारी मैं अपनी जूनी को छोड़कर आई हूँ वो पगले जैसे स्टारडम शो में, उन पगलों के बीच में, और तुझे यहाँ पगले वाली हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यू लाइक एक्टिंग लाइक अ जस्ट अ चाइल्ड। और वो तुम्हारी मूवी जो चल रही है ना, ये मूवी में ये जो महान इंसान पना दिखाते हो तुम लोग कि भाई मैंने त्याग कर दिया, मैंने सेक्रीफाइस कर दिया है, घंटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत गुस्से में हूँ और खासकर तुझसे बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ क्योंकि एलिसन से मैं जस्ट रिसेंटली मिलकर आई हूँ। यार वो बंदी इतनी मैच्योर्ड है, इतनी अडल्ट है, इतनी सही है यार कि जीवन में सबसे बेकार लड़की उसे मिली है। मैं अगर डेट करती तो मैं बहुत दुनिया की सबसे खुशनसीब इंसान होती कि मुझे एलिसन मिली है।
बट तुम्हारा बचपना, तुम्हारा बेवकूफ़ी से मैं क्या ही बात करूँ। आलिशान ठीक है? प्रियांशी पूछती है। नहीं वो ठीक नहीं है, श्रेया बोलती है। कैसे ठीक होगी वो? तुमने उसके साथ क्या बिहेव किया है? वो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे फ्लैट के नीचे आई थी, तुमने उससे नहीं मिली। तुम उससे एक तरीके से उसके कन्वर्सेशन भी, तुमने उससे एक मैसेजेस कॉल चीजें नहीं करी। अब तुम मुझे बता रही हो कि तुम्हारा फोन ट्रैक्ट हो रहा था, तुम्हारा आजू बाजू पीछे लोग पड़े हुए हैं, तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे पे नजर रख रहे हैं, तुम्हारी वैनिटी वैन में तुम्हारा माइक्रोफोन्स लगे पड़े हुए हैं, सब कुछ हो रहा था। तो तुम फिर मुझसे बात करने के लिए क्यों आ गई? क्यों? क्योंकि बात तो हम इसी मैटर पे करेंगे ना। अब तुम्हें डर नहीं लग रहा है? श्रेया की ये बात सुन के प्रियांशी बोलती है, यार वो वैसे भी ट्रोल्ड हो चुकी है और मेरे साथ देख जाएगी तो और उसको ज्यादा ट्रोलिंग हो जाएगी। तो कहती शट अप यार प्लीज। प्रियांशी, मैं सच्ची में फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ तुम्हारा एक ही आंसर सुन के। सच बात तो ये है कि तुम दुनिया की सबसे कावर्ड इंसान हो। सच बात ये है कि तुमने आलिसन के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, तुमने अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी रेपुटेशन और अपनी चीजों को बचाने के लिए तुमने ये सब चीजें करी। आलिसन के नाम से टैग पे लेके तुमसे अपनी रेपुटेशन बचा रही थी। तुमने उस इंसान की रेपुटेशन के बारे में सोचा नहीं। और चलो मान लिया कि तुम्हें डर है कि वो और ट्रोल्ड हो जाएगी, तुम्हें उसे एक मैसेज टाइप करके भेजना चाहिए था कि आलिसन ये सब चीजें जो हो रही है, लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेकअप। तुमने ब्रेकअप भी नहीं किया उसके साथ और उसे एक बार भी अपनी बात क्लियर करने का या उसे सुनने का भी तुमने मौका नहीं दिया और तुम जस्ट जाकर एक स्टेटमेंट देती हो कि भाई मैं प्रियांशु के साथ 3-4 महीने से रिलेशनशिप में हूँ। बहुत महान इंसान हो ना तो कहती है यार ऐसा कुछ भी नहीं है यार, वो सब कुछ उसने ट्रैप में फंसाया था। उस समय मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, मेरी याद आ रही थी। मुझसे प्यार हो क्या प्रियांशी आलिसन की याद आ रही थी या मेरी आई थी? मुझसे प्यार है क्या? तो तभी वो बोलती अबे नहीं, मतलब मुझे प्यार तो एलिसन से ही है, लेकिन यू आर सेवियर। कहती नो आई एम नॉट योर सेवियर। मैं लाइफ टाइम तक तुझे एक प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ, तुझे खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। एंड व्हाट यू डू इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। एक बात याद रखो, तूने जो हरकत करी है वो बहुत गिरी हुई हरकत है। मुझे बोलती है कि अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना है तो स्टार्ट दम चले जाओ, और खुद ने क्या किया? अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं है। यू आर सच अ कावर्ड, ओके। एंड सही बात है, आलिसन तुझसे ब्रेकअप करके एक नई लड़की के साथ डेट करेगी तो ज्यादा बेटर है। और वो उसकी डेट शायद मैं उसे सजेस्ट ये करूंगी, भाई इंडियन लड़की पे तो करना ही मत। ऑस्ट्रेलिया में जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, ऑस्ट्रेलियन लड़की को डेट करो, ताकि जीवन बहुत अच्छे से कटेगा। क्योंकि यहाँ की लड़कियों में तो दम नहीं रहता, जो सिर्फ एक पपेट बन के लोगों के इशारों पे नाच सकती हैं। जो एक एक्ट्रेस हैं जो पपेट बन के डायरेक्टर ये बोलेगा तो होगा, खुद की पर्सनालिटी, खुद की कोई चीज नहीं है। अब तो सोचो को एक्टर उनको नचा रहे हैं। यू डोंट हैव योर थिंग्स, ओके। और वैसे भी एवरीथिंग इज स्टैंड बिटवीन यू एंड हर, तो सही है। ये बोल के श्रेया वहां से जाती थी, तभी एकदम से प्रियांशु उसके पास आके एकदम से हाथ पकड़ती है श्रेया का और कहती है नो आई लव हर, आई रियली लव हर, आई रियली लव हर। मैं एलिसन से बहुत प्यार करती हूँ श्रेया। मैं डर गई थी, मैं सच्ची में बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे सच्ची में ऐसा लगा कि उसकी रेपुटेशन रूल नहीं होना चाहिए। यार वो ऑस्ट्रेलिया से इधर आई है, हम इंडियंस लोगों के सामने उसकी रेपुटेशन, और उसे ये पता चलेगा कि प्रियांशु ने इतना गिरा हुआ काम किया है, उसकी रेपुटेशन कैसे हो जाएगी। वो मेरे पे कुछ भी आए मैं आज ले सकती हूँ, बट मैं उसे नहीं दे सकती। और सच बात बताऊं, मैंने अपने लिए नहीं किया,
मेरे इंटेंशंस बिल्कुल ऐसे नहीं थे। मेरे इंटेंशन सिर्फ ये थे कि मुझे एलिसन की वो वीडियोस को स्टॉप करना है और उसकी रेपुटेशन जितनी ख़राब हो रही है वो सब बचाने का एक ही तरीका था कि मैं उसे एज अ फ्रेंड कंसिडर कर दूं और मैं इन सब चीज़ों से दूर हो जाऊं। बस यही मेरे दिमाग में चल रहा था। और वो जो वीडियो था उसको बहुत गंदे तरीके से डालता, ये सब करता, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी यार। प्लीज़, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मैं उससे ब्रेकअप नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे कभी भी नफरत करे। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे हेट करे यार। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। श्रेया जब ये सारी बातें सुनती है उसकी तरफ देख के बोलती है, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था क्रियांशी, कि वो तुम्हें हेट ना करे, पर जिस तरीके से तुमने बिहेव किया वो था। तभी क्रियांशी बोलती है, मैं बस वक्त का इंतजार कर रही थी। जिस दिन कुछ दिनों में वो बहुत ज़्यादा ट्रोल्ड हुई है, मैं सिर्फ इंतजार कर रही थी कि ट्रोलिंग वगैरह ये सब एक बार स्टॉप हो जाए, और एक बार स्टॉप हो जाएगी उसके बाद मैं उससे बात करके उसे सारी सिचुएशन समझा दूंगी बाद में। बस यही था मेरा इंटेंशन, और कुछ नहीं था। बट सच बोलूं, आई मैडली लव हर। हाँ, एलिसन भी मुझसे प्यार करती है ना। तभी श्रेया कहती है, मुझे नहीं पता। नहीं, एलिसन मुझसे प्यार करती है, वो मूव ऑन नहीं हो सकती इतनी आसानी से। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शायद हो भी गई हो। नहीं यार, यू नो व्हाट, यू डिस्ट्रॉय हर करियर। तुमसे उसने दिल लगा के सबसे बड़ी गलती करी। वो बेचारी मैचेस इतना ज्यादा हारती जा रही है, उसके ऊपर इतना बर्डन है, और तुमने जो हरकतें करी है वो क्या मीन्स। श्रेया, तू मेरी सारी बातों को समझती है। मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ, मैं बहुत गलत इंसान हूँ, पर मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दे। प्लीज यार कुछ कर, प्लीज यार, यू आर माई सेवियर, प्लीज यार प्लीज। तभी श्रेया बोलती है, मैं सोचती हूँ। और ऐसे बोल के वो प्रियांशी को बोलती है, अभी तू जा सकती है, अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है, जा यहाँ से। प्रियांशी चुपचाप रोते हुए वहां से चली जाती है। श्रेया को भी यहाँ समझ में आता है कि दोनों में प्यार दो तरफा बहुत ज्यादा है। ये भी बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो भी करती है, बट एज यूजुअल हमारी प्रियांशी एक चाइल्डहुड बच्ची है जिसको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। वो उसको ऐसा लगता है कि किसी से बात न करके वो सिचुएशन अपने आप टैकल कर लेगी। हीरोइन बनने की कोशिश करती है, हीरोइन में एक्टिंग कर करके। तो श्रेया को यहाँ पे चीजें समझ में आती है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो जोया है वो डिस्चार्ज होने के लिए जो डिस्चार्जिंग फॉर्मेलिटीज होती है वो सब क्रिस्टीना कर रही रहती है, और क्रिस्टीना वहाँ पर साइन वाइन करती है, एज अ गार्डियन भी वो साइन करती है, पूरे डिस्चार्ज उसको लेती है। फिर वहाँ से बहुत प्यार से वो कैब बुक करती है, और जब वो कैब बुक कर रही रहती है तो उसे धीरे धीरे पकड़ पकड़ के वो बहुत प्यार से उसे वहाँ बिठाती है, फ्लैट पे लेके जाती है। तो वहाँ पे फ्लैट पे उसे वॉचमैन मिलता है। वॉचमैन बोलता है कि आप लोग कौन? तो वो कहते हैं कि जूनी का जो फ्लैट है उस पे। तो कहते हैं कि अरे जूनी की तो स्पेयर की आपके पास है। तो सोया कहती है मेरे बैग में देखो स्पेयर की होगी, लेकिन जब उसके बैग में देखते हैं तो उसके स्पेयर की नहीं रहती है। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है कि स्पेयर की तो है नहीं। तो वो कहता है कि आपके पास स्पेयर की थी ना? तो कहते हैं कि मैम मैं जूनी मैम के अप्रूवल के बिना आपको कैसे अंदर आने दूं, कैसे जाने दूं। अब ये दोनों वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी में वो रहती है, तभी यहाँ से वो इतनी प्रॉब्लम्स में रहती है। तभी वो बोलती है कि अब मैं क्या करूँ। तभी उसकी क्रिस्टीना बोलती है दैट डे वन लेडी हैज बीन केम इन द हॉस्पिटल, दैट इज यू आर टॉकिंग टू हर, हु इज शी? तो कहती है कि जोया एकदम से कहती है वो तो श्रेया थी, श्रेया है वहाँ पर। तो कहती है तो फिर श्रेया से आप कांटेक्ट करो। तो वो वहाँ पे श्रेया को कॉल करती है। तो वो कहती है कि मैं जोया कह रही हूँ। तो तभी वो उसे बोलती है कि हाँ जोया, मैं जानती हूँ आप जूनी की अक्का बोल रही हैं, हाँ बोलिए ना। तो वो कहती है कि वो क्या तुम्हारे पास जूनी के फ्लैट की स्पेयर की है? तो कहती है कि हाँ मेरे पास स्पेयर की है। तो कहती है प्लीज लेकर आ जाओ, फ्लैट के नीचे ही खड़ी हूँ मैं। तो वो कहती है ठीक है, मैं आपको 10 मिनट दो, मैं 10 मिनट में आती हूँ। थोड़ी देर में 10 मिनट बोलकर वो कम से कम आधे घंटे के बाद आती है, क्योंकि वो एक अलग एरिया में रहती है, वहां से आना, और मुंबई इतना बिग सिटीज है, ट्रैफिक वगैरह में आने में टाइम लगता है। फिर वो आके देखती है तो एकदम से पूछती है
ओ माय गॉड, व्हाट हैपेंड टू हर। वो क्रिस्टीना से पूछती है, क्रिस्टीना से बोलती है शी हैविंग अ ह्यूज एक्सीडेंट बाय फ्लाइट। तो कहती है ऐसे कैसे हो गया। तो उसके पास बैठती है, बोलती है कि आपको इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई, क्या हो गया। सुनी को तो इस बारे में कुछ शायद से पता भी नहीं है। तो वो कहती है वो स्टूपिड से बिग स्टारडम शो में जाकर जो बैठ गई है, उसे कोई फिक्र भी है अपनी अक्का की। अक्का को पता कैसे चलेगा। तो कहते हैं कि क्या करें वो इस उस पे तो मैं क्या कमेंट करूं। एक्चुअली अक्का वो मेरी वजह से वहां जाके बैठ गई। कहते किसी के भी वजह से बैठे पर उसको स्टूपिड से शो से निकाल कर लाओ तुम। तो कहते कि हाँ हाँ मैं पक्का उसे स्टूपिड से शो से निकाल के लाऊंगी, डोंट वरी फॉर दैट। तो वो तभी वॉचमैन को बोलती है एक्टिवा स्पेयर की थी ना आपने, जी की नहीं। तो कहते हैं कि मैम वो अप्रूवल चाहिए रहता है कि आपको तो पता है मैं सोसाइटी का हूँ। तो कहती है ठीक है सोसाइटी के चेयरमैन से मैं बात कर लूंगी और जूनी की एज अ गार्डियन मैं ही हूँ और एज अ फैमिली मैं ही कंसिडर हूँ। तो आप डोंट वरी मैं सारी बात कर लूंगी। आप ये फ्लैट की है अभी मैं ऊपर लेके जा रही हूँ और यहाँ पे सोसाइटी जितना भी मैनेजर्स है मैं उन सबसे बात कर लूंगी। तभी वो क्रिस्टीना और जोया उसे वहां से उठाते हैं और वो दोनों जाते हैं। तभी वहां पर आराम से वो गेट ओपन होता है और गेट ओपन होने के बाद वो दोनों वहां बैठते हैं। तो वो कहती है कितने दिन से ये फ्लैट बंद है, प्लीज इसकी विंडोज ओपन कर दो ताकि थोड़ी सी रोशनी आए और ये थोड़ा घर बिल्कुल एकदम क्लीन करने की जरूरत है। तो ऐसे बोलती है और फिर तभी श्रेया एकदम से कॉल करती है अपनी पीए को और बोलती है कि मैम क्या करने। तो कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं बिग स्टारडम से थोड़े दिन के लिए आई हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हें यहाँ पर ये फ्लैट है ना जूनी का, उस फ्लैट में प्लीज एक मेड को बुलवा दो, वो यहाँ पर आकर पूरा क्लीन व्लीन कर देगी। और क्योंकि उनकी जो सिस्टर्स है वो यहाँ पे रह रही, वो सारा कन्वर्सेशन करती है, उसे बताती है। फिर वो कहती है कि अक्का अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताना। जोया उसी तरफ देख के बोलती है नहीं नहीं ठीक है बस मेरी जूनी को ले आओ, वो अकेले बच्ची है, वो पता नहीं कहाँ से वो मैंने उसका कुछ एपिसोड्स देखे थे जहाँ पर वो सर्वेंट बन के काम कर रही थी, ये शोभा नहीं देता हमारे यहाँ। तो कहती है अक्का डोंट वरी मैं शो में जाकर उसे लेकर आऊंगी, आप मुझ पे तो भरोसा करिए। तभी जोया एकदम से कहती है श्रेया, तभी श्रेया से टर्न होके बोलती है जी अक्का। प्यार करने लग गई हो क्या जोया से, जूनी से। श्रेया कुछ भी नहीं बोलती है और बोलती है आप भी अक्का, और ऐसे बोल के जा ही रही थी। तभी अक्का बोलती है इधर आओ बनना साली तो मैं ही बनूंगी तुम्हारी। तो क्रिस्टीना वहां पे हंस ही रहती है, बोलती है कि क्या आप भी कैसी बातें कर रहे हो। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।